आज एक न्यूज आई हुई है, इस तरह की न्यूज है, बड़े लोगों ने पोस्ट की हुई है। उस न्यूज में ये लिखा हुआ है कि जी इस मंथ की आखिरी तारीख 31 मई को जो कोटा है रिहायरिंग का, या जो रिहायरिंग सिस्टम गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है वो खत्म हो जाना है। लोगों के कोटे, लोगों के वीजे लगने खत्म हो जाने हैं या स्टॉप हो जाना है। जो लोग इनलीगल थे मलेशिया के अंदर, अपने आप को लीगल करवा रहे थे, जो 2023 से पहले इनलीगल थे अपने आप को लीगल करा रहे थे, सब के कोटे छोटे खत्म हो जाने हैं। ये न्यूज आई हुई है, मगर ये हकीकत नहीं है, ये ड्रामेबाजी है, ये एजेंटों की ड्रामेबाजी है। ये हमेशा ऐसे करते हैं। मैं बताता हूँ, जब मैं 2015-16 में आया हुआ था, इस तरह की बहुत सारी हो रही थी और इस तरह की बड़ी सारी न्यूज निकलती थी। कभी न्यूज निकलती थी कि इमिग्रेशन यहाँ पे पड़ गई, वहां पड़ गई, हालांकि वहां पे पड़ी नहीं थी होती, मगर वो न्यूज इस तरह की निकाल देते थे लोगों को डराने के लिए। और कहते थे कि जी आप वीजा लगवा लें, रिहायरिंग करवा लें, हमसे करवा लें वीजा, ये कर लें वो कर लें। ये भी एक शेयर करने का ट्रेंड होता है। ये 100% सच है कि इमिग्रेशन के छापे पड़ रहे हैं। ये 100% सच है, इमिग्रेशन ने बड़ी सख्ती की है। मगर कुछ एजेंट हजरात शैतानी फितरत के मालक होते हैं। यहाँ पे मुझे एक हदीस याद आ रही है, मैंने ना एक हदीस पढ़ी थी, मैं आपको थोड़ी शेयर कर दूं। एक हदीस मैंने पढ़ी थी, वो ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई को ना हक खौफ में मुब्तला करेगा, क्यामत वाले दिन वो अल्लाह के खौफ में मुब्तला रहेगा। तो ये अब आपने फैसला करना है। जो ये ड्रामेबाजियां करते हैं, अपने रूम में मौजूद लोगों को डराते हैं, या वो जो लोग झूठ बोलते हैं, झूठ को फैलाते हैं बगैर तहकीक किए हुए खबरों को, या वो लोग जो जानबूझ के कहते हैं अच्छा यार तू तो विजट ते में तेरा तो कख नहीं बनना, तू बाहर जाना मामिया फड़ लेना, ये हो गया वो हो गया। थोड़ा ख्याल करो यार, हर घर की मजबूरियां होती है, हर बंदे की मजबूरियां होती है। कोई शौक से विजिट पे नहीं आता, कोई शौक से यहाँ पे एजेंटों के हाथों में नहीं खेलता, कोई शौक किसी को दिल नहीं करता कि अपनी बड़ी वहां से खून पसीने की माँ बहन भाई सारे मेहनत करते हैं, सारे कमाते हैं, और भाई बाप की जो कमाई है वो ला के किसी को दे दें, जी एजेंट के हाथ में दे दें कि ले भाई तू तू हमें दाल लगा ले, या हमें इस तरह विजिट वीजे पे भेज दे। तो कोई शौक से नहीं करता यार, ये सारा कुछ है। सारे लोगों के हर एक घर की मजबूरियां होती है, और वो हजरात जो घरों में बैठ के इस तरह एक दूसरे को डराते हैं, वो ये जान लें कि कल क़यामत वाले दिन भी हिसाब देना है। किसी को आपकी वजह से परेशानी होती है, उसका आपने हिसाब देना है। क्योंकि इंसान अशरफुल महलूकात है, इंसान के जो राइट्स हैं वो इंसान नहीं माफ करने हैं। हकूकुल इबाद इसे कहा जाता है, वो इंसानी राइट्स अल्लाह ने माफ नहीं करने हैं। ये मैं आपको पहले बता दूं, ये हमारा इस्लाम कहता है वो अल्लाह ने माफ नहीं करने। लिहाजा किसी का दिल मत दिखाएं, किसी के साथ ज्यादती मत करें, ये जान के कि जी कल को तो माफी मिल जाएगी, अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह अपने मामलात हो सकता है माफ कर दे, इंसानों के मामलात माफी नहीं है, इंसानों ने ही माफ करने हैं। तब उस वक्त की जो बात है जब हर बंदे को एक एक नेकी की जरूरत पड़ेगी अपनी आहर संवारने के लिए, तो फिर क्या होगा, वो आपको माफ तो थोड़ी करेगा, वो कहेगा भाई अपनी जो नेकी शेकियां हैं हमें दे दे, या हमारे गुना अपने सर ले ले। यही मामला होगा, क्योंकि उस वक्त जो पैसा है वो तो नेकी होगी ना, किसी और चीजों को रिंगट सिंगट डॉलर तो वहां पे चलना नहीं है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि थोड़ा ख्याल करें अपने साथ वालों का। और दूसरी बात करूं, जो 2023 का कोटे की बार बार बात आप पूछ रहे हो मुझे कमेंट्स में, उसका मैं तरीकाकार बता दूं। आज थोड़ी सी वीडियो में थोड़ा जरा सख्त लहजे में आ गया था, माजर चाहता हूँ। अच्छा, ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एडिटिंग की हुई थी, ये लोगों ने एडिट किया जी, एजेंट हजरात ने एडिट किया। मैं पहले कंफर्म कर दूं, ये फरवरी की न्यूज है, उसके ऊपर उन्होंने एडिटिंग की हुई है। फरवरी में इन्होंने कहा गया था इमिग्रेशन के लिए, ये पैगाम था कि जी जो लोग वीजे पे हैं, जो वर्क वीजा पे हैं, उनकी अकोमोडेशन और उनकी सैलरीज दोनों का ख्याल रखा जाए। ये न्यूज थी, उसको इन्होंने एडिट करके ये न्यूज लगा दी कि जी ये बंद होने लगे हैं। कोई कोटे छोटे बंद नहीं होने लगे हैं, ड्रामेबाजी है। कोटे जाने हैं दिसंबर 2023 के एंड तक, लिहाजा टेंशन फ्री हो जाए, पैसे इकट्ठे करें। जैसे 2023 वाले जो आ रहे हैं उनके जैसे कोटा खुलेगा आप लगवा लेना। अभी कोई रजिस्ट्रेशन 2 नंबर या सेटिंग या जो किसी 2 नंबर तरीके से वीजा लगवाने की जरूरत नहीं है, बाद में पछताओगे या प्रॉब्लम पैदा होगी। अच्छा, ये मैं बात कंप्लीट कर दी। दूसरी बात ये है कि जो बंदे कह रहे हैं 2023 वालों के कोटे कब खुलेंगे, 2023 वालों के कोटे इस तरह का मामला है कि इमिग्रेशन ने कुछ अपने, उन्होंने कुछ हदफ सेट किए हुए हैं, कुछ टारगेट सेट किए हुए हैं। जो लोग 2022 में इलीगल थे, उन्होंने पता है कि इतने लोग 2022 में इलीगल हैं, इनको हमने पहले लीगल करवाना है। जब उनके टारगेट अचीव हो जाएंगे, जब वो पता चल जाएगा जी इतने बंदे हमने, इतने परसेंट बंदे हमने लीगल करवा लिए, अब 2023 में जो बंदे इलीगल है उनके लिए कोटे खोले रहे, ये वो तरीका होगा।
अब जो चल रहा है सिर्फ 2022 और 2022 से पहले जो इनलीगल थे उनके लिए मामला चल रहा है आर्टिकल 2 में, उनको लीगल किया जा रहा है। जब उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर बारी आएगी 2023 वालों की, जो 2023 में इनलीगल हुए हैं, और बताया जाएगा ठीक है आप लीगल हो सकते हैं, ये मामला है। और यार ये जो सेटिंग में आप या रजिस्ट्रेशन वाला जो चक्कर है, रजिस्ट्रेशन का मैंने बताया था उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, जो सेटिंग शूटिंग में आप सोच रहे हो कि लग जाएगा वीजा, ये वीजे तो तब भी लग जाएंगे सेटिंग शूटिंग के, अगर ये ना भी होगा, ये कोटे ना भी होंगे, इन्होंने ना भी रिहायरिंग खोला होगा, ये तब भी ये मामले चल जाएंगे। इस चीजों की आप फिक्र ना करो, इन चीजों में पैसे बर्बाद ना करो, आप सिर्फ वेट करो। जैसे ही 2023 वालों का कोटा स्टार्ट होगा आप अपने आप को लीगल करवा लेना। कोई माइकल लाल आपको ये ना कहेगा कि ना लीगल कराओ, सारे कहेंगे, सारे अच्छे यूट्यूबर कहेंगे जी खुल गया वीजे, अब कोटे छोटे खुल गए 2023 वालों के लिए भी, जो 2023 में आके इलीगल हो गए थे उनके लिए भी आप अपने आप को लीगल करा सकते हो। ये थी चंद इन्फॉर्मेशन देनी मैं चाह रहा था, और उनको कहूंगा कि थोड़ी गैरत करें जो लोग अपने घर जो अपने रूम्स में बैठे हुए दूसरे लोगों को डराते हैं। यार आपने भी मरना है, हिसाब देना है, ठीक है। सारा कुछ दुनिया नहीं होती है, एक सांस की कोई किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अगली सांस आनी है कि नहीं, एक सेकंड की गारंटी नहीं है। लिहाजा आखिरत का ख्याल रखें, सारा कुछ दुनिया नहीं है। यहाँ पे आप डरा के खुद को बढ़ा के फन्ने और मोगैम्बो बना लोगे, बाद में क्या करोगे। तो ये है कि अपना ख्याल रखो और दूसरों का भी ख्याल करो, किसी को दिल मत दिखाओ, किसी का ख्याल करो। बल्कि जो बंदे आके फंस गए हैं, मजबूर हैं, कोशिश करो उनकी जितनी हेल्प हो सके, कोशिश करो उनको कोई काम शाम ढूंढ दो, कोशिश करो उनकी कोई हेल्प कर दो। अगर उसको किसी के पास खाने के लिए नहीं है पैसे, चंद दिन उसको खाना खिला दो, चाहे उसके लिए इधर उधर काम ढूंढ दो। आप तो प्रोफेशनल हो ना, आप तो पहले से इधर मलेशिया में हो, आपको तो पता है मलेशिया की क्या हालात है। मगर फिर भी जो भी हालात है जैसे भी हैं, जो कहते हैं ना अंधेरे में उजाला होता है, तो इसी तरह आप अंधेरे में तारे जो चमकते हैं, तो आप ढूंढ दो कोई ना कोई काम। आपको पता ही हर तरफ अंधेरा है, तो आप कोई ना कोई रोशनी की किरण बन जाओ उनके लिए। ये चीजें हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी किसी बात का गुस्सा मत कीजिएगा। और कहना ये चाह रहा हूँ कि हाँ, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दिया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया हो तो कर दें, अगर कर दिया तो दूसरों के साथ शेयर कर दें, ताकि इन्फॉर्मेशन मेरी दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।